नमस्कार दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है जिसका टाइटल है बैक्टीरियल क्रोमोसोमल पैकेजिंग। अभी तक हमने यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की पैकेजिंग के बारे में पढ़ा। अब हम बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स की क्रोमोसोम की पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल जीनोम आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल टिपिकली दैट आर सेवरल MB इन साइज। जो बैक्टीरियल जीनोम है वो पहली बात तो सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, वो कि कुछ MB कुछ मेगा बेस पेयर के साइज का हो सकता है। बैक्टीरिया हैज़ हाईली कॉम्पैक्ट बट ऑर्डरली स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम दैट कैन अडेप्ट टू द स्पेशल कंडीशन लाइक एनेबलिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन साइमल्टेनियसली। अब बैक्टीरियल जीनोम और यूकैरियोटिक जीनोम में एक फ़र्क है। जब भी पैकेजिंग हो रही होती है यूकैरियोटिक जीनोम में, या फिर पैक हो रहा होता है, कॉम्पैक्टली स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक जीनोम में, जब क्रोमोसोम बने होते हैं, ये देखिए ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उस टाइम कभी भी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती है। ये तभी होती है जब बैक्टीरिया जब जो यूकैरियोटिक जीनोम है वो इस तरह से न्यूक्लियोसोम फॉर्म में पाया जाता है, मतलब 30 नैनोमीटर फाइबर के रूप में पाया जाता है, तभी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन होती है इंटरफेज में। सो फॉर दिस टू वेल स्टडीड मॉडल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ई कोलाई तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एंड कॉलोबैक्टर क्रेसेंटस, ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें कि बैक्टीरियल क्रोमोसोमल पैकेजिंग को स्टडी किया जाता है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसमें? First level of organization that negatively supercoiled E. coli DNA forms प्लैक्टोनेमिक लूप्स। प्लैक्टोनेमिक लूप्स का मतलब क्या होता है? जैसे DNA यूकैरियोटिक क्रोमोसोमल पैकेजिंग में आपने देखा कि DNA आपस में जो लूप डोमेन थे, वो आपस में रैप अराउंड होते थे। सेम वही है इसमें भी। जो DNA है वो कुछ प्रोटीन्स के साथ पैक्ड रहता है, कोई प्रोटीन्स उसके ऊपर अटैच रहती है और वो आपस में ही लूप अराउंड होते हैं, एक के बाद एक किसी आपस में लूप अराउंड होते हैं, उसे प्लैक्टोनेमिक लूप्स कहते हैं, बस सिंपल। सो जो प्रोटीन्स होती हैं जो मेंटेन करती है स्ट्रक्चर को, वो कौन कौन सी है? वो है DNA गायरेजेस, जो एक वेरिएंट है टोपोआइसोमरेज 2 का, वो ATP यूज़ करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टोपोआइसोमरेज 2 टाइप्स के होते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। सो जो टोपोआइसोमरेज 2 है वो ATP यूज़ करता है और हमेशा डबल स्ट्रैंडेड DNA में डबल कट लगाता है, दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, वो एक को दूसरे को, और फिर जो डिफरेंट जो DNA होता है, स्ट्रैंड होता है, उसको उसके बीच से स्विवल करता है, उसके बीच से पास थ्रू करवाता है। दूसरी प्रोटीन है न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, NAP स्नैप्स। ये कितने टाइप की होती है? ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। HNS, HU, FIS, IHF, ये इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना याद रख सकते हैं कि नैप्स जो होती है, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, कुछ पाई जाती हैं जो इसमें हेल्प करती है DNA की पैकेजिंग के लिए। दीज प्रोटीन्स हेल्प्स DNA लोकली इन बेंडिंग एंड रैपिंग एंड ग्लोबली इन लूपिंग। लोकली इन बेंडिंग एंड रैपिंग एंड ग्लोबली इन लूपिंग अराउंड, ये जो प्रोटीन्स होती है। नैप्स ऑल्सो एस्टेब्लिश बाउंड्रीज ऑफ माइक्रोडोमेन, जिसमें कुछ माइक्रोडोमेन्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। माइक्रोडोमेन्स का मतलब है कुछ KB में, कुछ किलो बेस पेयर्स में कुछ स्पेशल रीजन्स होते हैं जो किसी चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। मान लो कोई जीन्स, पर्टिकुलर टाइप की जीन्स या पर्टिकुलर किसी पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स हो सकती है, उसके लिए जो प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रोडोमेन्स होते हैं। और हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ कैरेक्टराइज्ड इनटू 4 मैक्रोडोमेन्स। माइक्रोडोमेन्स होते हैं, कुछ मैक्रोडोमेन्स होते हैं। मैक्रोडोमेन्स इसमें 4 तरह के होते हैं। ओरिजिन, टर्मिनस, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ आप देख सकते हैं ओरिजिन, टर्मिनस एंड लेफ्ट एंड राइट, डिफरेंट कलर से मैंने मेंशन किए हैं। दीज मैक्रोडोमेन्स कैन बी अराउंड 1 मेगा बेस पेयर इन साइज। ये अब वैसे ही जो बैक्टीरियल जीनोम है वो बहुत छोटा है, तो 1 MB तक भी इनका जो साइज़ जा सकता है ये मैक्रोडोमेन्स का।
बस इसी तरह से ये क्रोमोसोमल पैकेजिंग होती है, क्योंकि न्यूक्लियस होता नहीं है, सेल में ही जो है वो डीएनए वो पैक्ड होता है, इस तरह से पैक्ड होता है। तो टेक्निक्स कौन कौन सी है? टेक्निक्स फॉर अनरेवलिंग 3D स्ट्रक्चर ऑफ जीनोम। जो अभी तक टेक्निक्स है, हमने किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक्स है जिससे कि हम जीनोम को देख सकते हैं, 3D स्ट्रक्चर को, जीनोम नॉट जस्ट डीएनए, 3D स्ट्रक्चर को कैसे देख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल क्रोमोसोमल कन्फर्मेशन टेक्निक्स प्लस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। अब जो न्यू टेक्निक्स है उसमें क्या है, उसमें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक्स को कंबाइन किया है हमारी क्रोमोसोमल जो कन्फर्मेशन टेक्निक्स थी ओल्डर, जिसमें हम क्रोमोसोम को देखते थे, इससे कि अब और भी आसान हो गया है कि अब हम सीक्वेंसेस को भी देख सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंसेस कहाँ प्रेजेंट है और किस स्टेट में प्रेजेंट है। कुछ टेक्निक है जैसे फिश फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्रोमोसोम्स की स्लाइड्स बनाई जाती हैं, फिक्स स्लाइड्स बनाई जाती है, और कुछ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनए प्रोब बनाए जाते हैं, लाइक ये जैसे कुछ बेस पेयर के डीएनए प्रोब बना दिए और इस पे फ्लोरोसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल है। जैसे ही अब ये जो फिक्स्ड स्लाइड है हमारी, जहाँ पे हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट है कहीं भी, ये मान लो क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारा ये स्लाइड पे, जब ये फ्लोरोसेंटली लेबल्ड डीएनए प्रोब बाइंड करेगा कहीं भी, तो वहाँ पे हमें फ्लोरोसेंस दिखेगी। तो वो पता लगाएगा कि हाँ वो क्रोमोसोम के किस पोर्शन में है, वो कहाँ पे है, वो सेंट्रोमेयर के नियर बाय है या टीलोमेयर के नियर बाय है या बीच में है कहीं, वो वहाँ पे बताएगा कि कहाँ वो सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। ये इस तरह से। तो प्रोब्स आर विजुअलाइज्ड अंडर माइक्रोस्कोपी, बस सिंपली। और उसका कुछ वेरिएंट्स है, क्रायोफिश, 3D फिश, इम्यूनोफिश, इनके बारे में डीप में पढ़ना ज़रूरी नहीं है अभी। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में हमारा 454 रोशे, सॉलिड, सोलेक्सा, इनोमिना, ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में आ गया, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन सीक्वेंसिंग में आ गया ये। फिर साइटोलॉजिकल टेक्निक्स में के साथ साथ ये एक और टेक्निक है क्रोमोसोमल कन्फर्मेशन कैप्चर टेक्निक। इसमें ये इन्वेंट की थी 2002 में डेकर एट ऑल ने। इन दिस टेक्निक कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंसीज आर ऑफ क्रोमोसोम आर क्वान्टिफाइड बाय QRT-PCR। इसमें कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कुछ रीजन जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मतलब क्योंकि अब डीएनए बहुत बड़ा है और वो पैकेज रहता है, तो वो आपस में कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंसीज जो है, कौन कौन सा डीएनए आपस में जो है हमारा कॉन्टैक्ट में आ रहा है, उसकी वजह से कैसे ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में फ़र्क पड़ रहा है या कुछ भी, उसको उन फ्रीक्वेंसीज़ को QRT-PCR के थ्रू स्टडी किया जाता है। फिर है क्रोमोसोम कन्फर्मेशन कैप्चर ऑन चिप, ये 4C है। फिर एक 15C है, ये भी अदर रीजन्स के साथ देखा जाता है। इसमें कुछ रीजन्स जो एक जगह प्रेजेंट होते हैं उसको 3C में देखा जाता है। ये वो रीजन है कि ये दूसरे रीजन से भी एक डीएनए का रीजन, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, एक रीजन इसके साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, या फिर यही रीजन किसी दूसरे क्रोमोसोम के किसी रीजन के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, ये भी चेक किया जाता है इनमें। और हाई सी में क्या किया जाता है, हाई सी में जो ये 3C टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ किया जाता है विद नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, हमारी जो सीक्वेंसिंग की टेक्नोलॉजी है उनके साथ यूज़ करके पता लगाया जाता है कि जो रीजन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उन रीजन का, वो रीजन की सीक्वेंसेस कौन कौन सी है, ये भी पता चलता है उनमें। कुछ मैनी वर्सेस मैनी, जैसे 5C को मैनी वर्सेस मैनी कहते हैं, वैसे ही हाई सी टेक्निक बनाई थी उसे ऑल वर्सेस ऑल कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।